हाय एंड वेलकम बैक। मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि कल रात मैंने एक वीडियो डाली थी एंड आफ्टर दैट वीडियो आई गेन सम लाइक 20 सब्सक्राइबर्स। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सो मैंने सोचा क्यों ना लाइक एक ट्यूटोरियल वीडियो बनाया जाए। सो मैं सोच रही हूँ टू मेक दिस बी। आई नो हर जगह इसके ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं ऑन द यूट्यूब, बट आई थिंक कि लाइक आई मीन हर इंसान अपने चीज़ों के बारे में अच्छा ही बताता है। लाइक मेरी पैटर्न में ये खासियत है, ये है, वो है, वो मैं नहीं कहूँगी, बट यू कैन सी द फेस लाइक दिस इज़ स्पेशल। ओके, मैंने ऐसा किसी का भी ऐसा फेस वाला ऐसे बना हुआ नहीं देखा है, फेस डिटेल ऐड हुआ। तो इस वजह से आई थॉट कि क्यों नहीं मतलब इसी से शुरू किया जाए। और मुझे लगता है कि अगर आप बिगनर हैं, आपने इससे पहले कभी क्रॉसफिट किया नहीं है, तो दिस इज़ द परफेक्ट पैटर्न जिससे आप शुरू कर सकते हैं। बहुत ही ईजी रहता है बनाने में। सो मतलब लाइक बहुत ही बेसिक आपको जानकारी होनी चाहिए। आपको बस क्रोसेट करना आना चाहिए, आपको सिंगल स्टिचेस के बारे में पता होना चाहिए, एनी वर गुड टू गो। तो ये बनाना बहुत ही ईजी रहता है। सो इस वजह से आई एम थिंकिंग कि इसी से शुरू करते हैं। और ये मेरा सब पहला ऐसा ट्यूटोरियल वीडियो है जहाँ पे मैं ट्यूटोरियल डाल रही हूँ। सो आई होप कि यू गाइज लाइक इट। और जो चीज़ें मैं बताना चाहूँगी, लाइक मुझे लगता है कि अगर आप बिगनर है तो भी, और आपको आता है, लाइक आप मिड में हो या एक्सपर्ट हो तो भी, जो मुझे लगता है जो ज़रूरी होता है और जो मुझे बहुत हेल्पफुल रहा है अब तक की जर्नी में, वो ये रहता है कि पैटर्न लिख लेना। एंड ओबियसली बाकी के जितने भी ट्यूटोरियल्स होते हैं यूट्यूब पे, जैसे कि भाई पैटर्न ना लिखे, उसमें कुछ कस्टमाइज़ ना करें और बहुत ज़्यादा बनाए ना, ये वो। बट ये है कि क्योंकि मैं डाल रही हूँ, मेरा है, ये मेरा खुद के पैटर्न है, मैंने खुद से ही बना लिया था। तो ऑफ कोर्स आप पैटर्न लिख सकते हैं, आपको जितना चाहे उतना बनाइए, बेचिए, जो करना है कीजिए, इट्स अप टू यू। तो आप पैटर्न लिखेंगे तो बेटर रहता है, आपको बार बार आके वीडियो नहीं देखना पड़ता है। हाँ, अगर आपको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है कहीं पे, तो आप आके वीडियो देख सकते हैं, तो ये एक बेस्ट रहता है। सेकंड चीज़ ये है कि जो मैं यान यूज़ करने वाली, ऑब्वियसली मैं सनील का जो होता है बेलवेट यान जिसे हम कहते हैं, वही यान यूज़ करूँगी, बट द थिनेस्ट वन। मैंने इसका एक रील भी डाला था जहाँ पे मैंने इस यान के बारे में बताया था कि वेलवेट होता है बहुत ज़्यादा थिन होता है, तो मैं ये यूज़ करने वाली हूँ और उसके अकॉर्डिंगली ये पैटर्न है। अगर आप बल्कि यान यूज़ करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा बन सकता है, इससे हो सकता है कि लाइक काफ़ी बड़ा बन जाए। अगर आप कॉटन या एक्रेलिक यूज़ करते हैं तो हो सकता है कि सेम साइज़ का बने, तो वो आप अपने हिसाब से देख लेंगे। सो ये यान यूज़ कर रहे हैं। यान के लिए हमें येलो कलर चाहिए, ब्लैक कलर चाहिए, बेसिक जो बी का कलर होता है। एंड फेस एम्ब्रॉयडरी के लिए यू नीड लाइक सम कॉटन ब्लैक यान आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, मैं बस कॉटन का यूज़ करती हूँ। और हाँ, आपको वाइट यान भी चाहिए होगा फॉर द दिस विंग्स। ये बनाने के लिए, विंग्स बनाने के लिए आपको वाइट यान भी चाहिए, वो आप देख लीजिएगा। यहाँ पे ईयर एम्ब्रॉयडरी जब आप करेंगे तो उसके लिए भी चाहिए होगा, ये कॉटन यान चाहिए होगा। ये वाला जो होता है बल्कि यूज़ कर सकते हैं, आपके पास नॉर्मल यान है, जो भी यान है आप वो यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है स्पेसिफिकली कि ये यान यूज़ करें, वो यान यूज़ करें। तो आपको वाइट यान चाहिए, ब्लैक एंड येलो यान चाहिए, सम फिलर्स चाहिए, एंड क्रोसेट हुक चाहिए, एंड यू आर गुड टू गो। सो क्रोसेट हुक आपके पास जो मैं यूज़ कर रही हूँ, यू कैन से लाइक 2 पॉइंट, ऑफ कोर्स प्लीज़ फोकस कर लो, कैमरा नहीं कर रहा है ना। आया, यू कैन सी 2.5 mm हुक मैं यूज़ करने वाली हूँ विद दिस यार्न। आप अपने यान के हिसाब से देख लीजिएगा, जो भी आपके लिए बेटर रहेगा। आपको चाहिए होगा एक स्टिच मार्कर। अगर आपके पास स्टिच मार्कर नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ऐसा नहीं है कि आप बिना स्टिच मार्कर के क्रोसेट नहीं कर सकते। ऑल यू नीड इज़ अ बॉबी पिन एंड यू आर गुड टू गो। आप स्टिच मार्कर की जगह उसे यूज़ कर सकते हो, शुरू में मैं भी वही यूज़ करती थी। सो चलिए, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर चुकी हूँ मैं बोल बोल के। चलिए अब हम शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे, काफ़ी ज़्यादा होने के बाद बोल रही हूँ। ओके, आई डोंट नो मुझे क्यों लग रहा है कि मैं लाइक मेरा कैमरे का वो गलत है, बट ओके व्हाटएवर। सो फर्स्ट स्टार्टिंग के लिए यू नीड टू मेक अ मैजिक सर्कल। आई होप कि आपको मैजिक सर्कल बनाना आता है। और कि मैं थोड़ा सा पीछे करती हूँ, सो लाइक देखना ईजी हो जाएगा। एंड आई हैड सम स्पेस टू मेक, सो यू नीड टू मेक अ मैजिक सर्कल। उसको बनाने के लिए लाइक ऐसा आप यान लीजिए अपने फिंगर्स पे एंड ऐसे क्रॉस कीजिए। लाइक ये एक्स बनना बहुत ज़रूरी होता है, ये आप बनाइए। उसको बनाने के बाद लाइक इसको आप जितना हो सके टाइट करने की कोशिश कीजिए। जो आपका एक्स्ट्रा धागा रहता है कहीं पे भी पकड़िए, उसको टाइट कीजिए, बहुत ज़रूरी होता है। अंदर आप हुक डालिए, ऐसे जो आपका ये बना हुआ है ना लूप, इसके अंदर हुक डालेंगे अंडर द यान, लाइक ये, एंड ओवर द यान हियर। ये बन गया और ये आपका मैजिक सर्कल बन गया। इसको पुल करेंगे तो ये क्लोज हो जाता है, तो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड मैजिक सर्कल।
एंड इसको आप एज अ फर्स्ट स्टिच नहीं काउंट कर सकते, इसके बाद जो बनाएंगे वो आपका फर्स्ट स्टिच काउंट होगा। और इसके लिए आपको जो करना होता है, आपको करना है 6 सिंगल क्रोसेट इन मैजिक सर्कल। आपको 6 सिंगल क्रोसेट जो है इसमें कास्ट करना है। ओके, हाँ ठीक है। 6 सिंगल क्रोसेट यू हैव टू कास्ट इट इन अ मैजिक सर्कल। 1 2 3, क्या हो रहा है, 3 4 5 एंड 6। 6 मैजिक 6 सिंगल क्रोसेट आपने कास्ट करने के बाद क्या मुझे जो है ये स्टिच मार्कर होता है एंड में लगाने की आदत है, मैं फर्स्ट में लगाती हूँ तो कंफ्यूज हो जाती हूँ। आप चाहिए तो अपना फर्स्ट स्टिच मार्क कर लीजिए, चाहिए तो लास्ट वाला स्टिच मार्क कीजिए, इट्स अप टू यू, जो आपको सही लगता है। मार्क करने के बाद ये जो आपका बचा हुआ है, ये एक टेल रहता है, जो लॉन्ग टेल आपने छोड़ा होगा बचा होगा, उसको आप पुल करेंगे। जो वेलवेट यान होते हैं उसमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट अदर देन दैट और कोई यान यूज़ कर रहे हैं तो बहुत ईजिली आप पुल कर पाएंगे ना। जो सेकेंड राउंड है उसमें जो हम करेंगे वो है इंक्रीज़, लाइक 6 इंक्रीज़। आपको हर एक स्टिच में इंक्रीज़ करना है। इंक्रीज़ आई होप कि आपको पता होगा कि एक ही लूप में 2 बार ही आपको क्रॉसेट करना होता है, लाइक 1 एंड 2 3 और 4। ऐसे ही आप पूरा एंड ऑफ द राउंड तक करेंगे। आप हर एक जो क्या बोलते हैं इसको, हर एक लूप में आपको इंक्रीज़ करना है, ठीक है। और यहाँ पे मैं कंप्लीट करके फिर आप लोगों को मिलती हूँ, आप लोग भी प्लीज़ कंप्लीट कर लीजिएगा। सो यहाँ एंड में आ चुके हैं, अब स्टिच मार्कर हटाएंगे एंड लाइक दो, यहाँ पे लास्ट में हम लोग इंक्रीज़ करेंगे। आई एम डन विद द इंक्रीज़। अब हम वापस से स्टिच मार्कर लगाएंगे। ओके, अब थर्ड राउंड में हम करेंगे सिंगल क्रोसेट इंक्रीज़, लाइक एज यू कैन सी सिंगल क्रोसेट एंड नेक्स्ट वाले स्टिच में, पहले स्टिच में हमने सिंगल क्रोसेट किया, नेक्स्ट वाले स्टिच में हम इंक्रीज़ करेंगे। मैं कैमरे से बाहर चली जाती हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है, बट ओके 1, ये हम 6 बारी करेंगे, लाइक सिंगल क्रोसेट एंड इंक्रीज, वी हैव टू इंक्रीज 6, तो 6 टाइम करेंगे सिंगल क्रोसेट एंड इंक्रीज। 2 सिंगल क्रोसेट एंड इंक्रीज 3। ऐसे ही हम बाकी पूरे में कंप्लीट कर लेंगे सिंगल क्रोसेट इंक्रीज का, और करने के बाद फिर हम मिलती हूँ मैं आपको एंड में। जब तक आप लोग भी सेम टू सेम फॉलो करते हुए कर लीजिए। सो सिंगल क्रोसेट इंक्रीज डन होने के बाद एक चीज़ रखिएगा कि जो भी आप यार्न ले रहे हैं उससे जो हुक साइज़ होगा आपका छोटा लेंगे तो स्टिचेस जो होती है वो बहुत ही साफ़ सुथरी और क्लीन होती है, आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ओके, नाउ वी आर ऑन लाइक फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ राउंड पे हम लोग 6 हाँ, तो इसमें हम लोग जो करेंगे 2 सिंगल क्रोशे इंक्रीज़ करेंगे, 1 2 एंड इंक्रीज़। क्योंकि मैं ये पतला वाला यान ले रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वेलवेट यान है बट द थिन वाला है, तो इसके लिए हमें जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंक्रीज़ करना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा रोज़ बनाने पड़ रहे हैं। अगर आप लोग थिक वाला ले रहे हैं तो आप लोग 3 सिंगल क्रोशे इंक्रीज़ पे रुक जाएंगे, तो इट कुड बी बेटर, लाइक वो सेम साइज़ का बन जाए शायद, आई एम अज्यूमिंग, क्योंकि मैंने अभी थिक वाले से तो ऐसा वाला नहीं बनाया है। बट ओके, नाउ 2 सिंगल क्रोशे टू इंक्रीज़, ये वाला रो में कंप्लीट करके, और लाइक यू कैन सी 1 2 इंक्रीज 1 2 इंक्रीज। अगर सामने से समझ में नहीं आए, कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो आप लोग बैक से देखिए, मुझे लगता है कि बैक से मुझे देखने में ज़्यादा इजीली समझ में आ जाता है, लाइक यू कैन सी इंक्रीज इंक्रीज। सो आप लोगों देखिए, मैं इस राउंड को कंप्लीट करती हूँ एंड देन मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो अभी हम एंड पे आ चुके हैं, यहाँ पे भी हम लास्ट में करेंगे 2 सिंगल क्रोशे 1 2 एंड लास्ट में विल डू इंक्रीज। मैंने यान ज़्यादा ले लिया था, मुझे फिंगर पे ऐसे लपेटना पड़ रहा है। डन डन, वेट,
अब नेक्स्ट राउंड में विल डू 3 सिंगल क्रोसेट करेंगे हम और इंक्रीज करेंगे। एक, दो, तीन और ये इंक्रीज। इसके बाद एक और राउंड है जो इंक्रीज़ का होगा, उसके बाद हमें सिर्फ सिंगल क्रोसेट ही करने हैं सिंपल। तो यहीं तक आप लोग जितना हो सके फोकस कीजिए, आगे तो बहुत सिंपल रहेगा, सिंगल क्रोसेट अराउंड रहेगा तो उतना मुश्किल नहीं रहेगा। सो लेट्स डू 3 सिंगल क्रोसेट इंक्रीज, 1 2 and 3, now increase। ओके, ठीक, इसी तरीके से आप ये राउंड कंप्लीट कीजिए, फिर मैं आपको एंड में मिलती हूँ ये राउंड कंप्लीट करके। सो वी आर एट द एंड। वन मोर टाइम, 3 सिंगल क्रोसेट इंक्रीज, 1 2 3 and increase। put the stitch marker back। so कुछ ऐसा दिखना चाहिए। ये सर्कल लाइक ये जो बन रहा है, आई नो इट्स नॉट लुकिंग गुड राइट नाउ, बट अभी जो फोर्थ इसके बाद जो राउंड है इसके बाद वाला, उसमें हम इसको फिक्स करेंगे। हम क्या करेंगे कि हम पहले इंक्रीज़ करेंगे, जैसे नॉर्मली हम अब तक करते आ रहे थे कि सिंगल क्रोसेट फिर इंक्रीज़ कर रहे थे, तो अभी हम क्या करेंगे कि पहले इंक्रीज़ करेंगे उसके बाद सिंगल क्रोसेट करेंगे। ये वाला राउंड होगा लाइक इंक्रीज़ 4 सिंगल क्रोसे, इंक्रीज़ 4 सिंगल क्रोसे। तो हमने इंक्रीज़ कर लिया है, अब हम करेंगे 4 सिंगल क्रोसे, 1 2 3 4, ओके, एंड अगेन इंक्रीज। फिर से 1 2 3 and 4, ठीक है, एंड विल डू इंक्रीज। ठीक, इसी तरीके से हम इस वाले राउंड को भी कंप्लीट करते हैं, कंप्लीट करके फिर हम एंड पे मिलते हैं, ठीक है। एंड अभी हम लोग एंड में हैं, एंड में हमें सिर्फ 4 सिंगल क्रोसेट करना है, क्योंकि हमने स्टार्ट इंक्रीजिंग से की थी, तो लास्ट में हमें इंक्रीज़ नहीं करना है, हमें सिर्फ 4 सिंगल क्रोसेट करना है। 1 2 3 and 4, sorry, 1 2 3, 4, 1 2 3 4, ऑफ कोर्स यहाँ पर डबल 4, 1 2 3 4, ओके। ओके, ये वाला डन हो गया है राउंड। अब इसके बाद इंक्रीजिंग नहीं है, हम सिर्फ सिंगल क्रोसेट करेंगे, कोई इंक्रीजिंग नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ हमें सिंगल क्रोसेट करना जाना है। अभी येलो वाले से हम 2 राउंड ऑफ सिंगल क्रोसेट करेंगे, ठीक है। मैं राउंड भूल गई हूँ, बट लाइक 1 2 3 4 5 6 पे हम, हाँ 6 पे हम, तो 7 और 8 जो है हमें सिंगल क्रोसेट राउंड करना, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। हमें जो हमारा मेन यार्न है, ये मेन कलर है येलो कलर, उसी से हम 2 राउंड का सिंगल क्रोसेट करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। सो लेट्स डू दैट। और प्लीज़ काउंटिंग का ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होता है। जैसे अभी मेरा कन्फ्यूज़न हो गया था लाइक एंड में, तो उसका बहुत ज़रूरी रहता है कि आप प्लीज़ काउंटिंग का ध्यान रखें, क्योंकि काउंटिंग का ध्यान रखते हैं तो चीज़ें थोड़ी सी इजी हो जाती है इन क्रोसेट। सो आप प्लीज़ काउंटिंग का ध्यान रखिएगा। चलिए फिलहाल हम ये राउंड कंप्लीट करते हैं, मैं आपको कंप्लीट करके दोनों राउंड फिर मिलती हूँ, ठीक है। ओके, सो मेरा जो है 2 राउंड ऑफ सिंगल क्रोसेट कंप्लीट हो चुका है। ये कुछ ऐसा दिखना चाहिए आपका भी, सेकेंड से। अब लास्ट में हम लोग कलर चेंज करेंगे, ब्लैक कलर जो हमारा सेकेंडरी कलर है वो लेंगे हम अभी। इज़ लाइक ओ हाई सो इसको अभी यहाँ पे रखते हैं साइड में। सो सेकेंडरी कलर लेंगे ब्लैक कलर। सो ओके, मैं जो कलर चेंज करने का वो मेथड यूज़ करती हूँ, मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करती हूँ। सो व्हाट विल डू इज़ लाइक नॉर्मली जो करते हैं हम, पुट द हुक इन द लूप, या
अंडर ये लेंगे, बट यहाँ से येलो कलर से हम कंप्लीट नहीं करेंगे। कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ पे कलर चेंज करेंगे एंड ये हो गया। और मैं ऐसे और ये जो आपका मेन कलर का यान है, सॉरी मेन कलर का जो यान है, आप इसको जितना हो सके उतना टाइट खींच लीजिए और यहाँ से आप बस नॉर्मली अपना ब्लैक कलर से क्रोसेट स्टार्ट कर दीजिए। पुट योर स्टिच मार्कर बैक। अब हम करेंगे ब्लैक। हम यहाँ पे ना इंक्रीज़ कर रहे हैं ना डिक्रीज़ कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ हमें सिंगल क्रोसेट करना है, 2 राउंड ऑफ सिंगल क्रोसेट विद द ब्लैक कलर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये चाहे कैसा भी वीडियो बने, आई पोस्ट दिस वीडियो, क्योंकि फिर इसके बाद से मेरे को एक्सपीरियंस होएगा और फिर उसके बाद मैं उसके हिसाब से बनाना शुरू कर दूँगी। सो हम इसको कंप्लीट करते हैं, हमें कुछ नहीं करना। मैंने बोला ना नहीं इंक्रीज़ करना है ना डिक्रीज़ करना है, सिर्फ सिंगल क्रोसेट करना है अराउंड। सो 2 राउंड ऑफ सिंगल क्रोसेट विद ब्लैक कलर और करके मैं फिर आपको एंड में मिलती हूँ। सो एक राउंड जो है ब्लैक का कंप्लीट कर चुकी हूँ, दूसरा वाला मैं शुरू करने वाली हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती थी, लाइक किस टिप जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, तो इसलिए मैंने ये जो टेल है जो हम ज्वाइन करते हैं जब हम दूसरा कलर, तो वहाँ पे कि जो टेल बच जाता है, तो मैं इसका नॉर्मली क्या करती हूँ ना कि जब मैं क्रोसेट करती हूँ ना, इसको साथ ले लेती हूँ, लाइक दिस। कम से कम भी लाइक 4 to 5 स्टिचेस इसको साथ में लेके कर देती हूँ। सो लाइक दिस ओनली, ऐसे 4 to 5 स्टिचेस इसको साथ में लेके कर लेती हूँ। उससे बहुत इजी रहता है कि मतलब मुझे लगता है कि तो स्ट्रॉन्ग इनफ हो जाता है, एक डर ख़त्म हो जाता है कि हाँ बाद में निकल गया कुछ हो गया। तो मैंने कर दिया है, आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद यू कैन लीव एंड डू योर बैक वॉक एज यूजल नॉर्मली। ठीक है, जो टेंशन होता है स्टिचेस का वो ना ज़्यादा टाइट रखिएगा ना ज़्यादा लूज़ रखिएगा, क्योंकि ज़्यादा टाइट में बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, फील करने के बाद भी एक अच्छा लुक नहीं आता, और लूज़ में तो सेफ ही नहीं लेता है, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। तो आप लोग ना ज़्यादा टाइट रखिएगा ना ज़्यादा लूज़ रखिएगा एंड यू आर गुड टू गो। चलिए मैं राउंड कंप्लीट करके फिर आती हूँ। तो सेकेंड राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हम लास्ट में हैं। स्टिच मार्कर रिमूव करेंगे एज यूजली, पुल थ्रू, और यहाँ पे हम कलर चेंज करेंगे बैक विद द मेन कलर। ये वाला थोड़ा सा टाइट खींच लेंगे, मतलब ये इतना बुरा नहीं लगता है। जो एक होता है ना जिगजैग सा बन जाता है जॉइंट पे, वो नहीं होता है, थोड़ा उससे बेटर लगता है मुझे, तो मैं इसलिए ये वाला मेथड यूज़ करती हूँ। अगर आप लोग के पास कोई और मेथड हो, अगर आप लोग यूज़ करते हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा कमेंट में, सो आई कैन ट्राई दैट। तो ये करती हूँ। नाउ पैट पुट द स्टिच मार्कर बैक, और हम येलो यान से हम 3 राउंड ऑफ सिंगल क्रोसेट करेंगे। ओके, 3 राउंड ऑफ सिंगल क्रोसेट करने के बाद हम फिर से कलर चेंज करेंगे। तो मैं 3 राउंड सिंगल क्रोसेट के कंप्लीट करके और फिर मैं आप लोगों से वापस मिलती हूँ। कोई चेंजेस नहीं है, नो डिक्रीज नो इंक्रीज, सिर्फ आपको सिंगल क्रोसेट ही करने हैं। तो मैं वो कंप्लीट करके 3 राउंड और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। ओके, सो 3 राउंड ऑफ सिंगल क्रोसेट कंप्लीट कर चुके हैं, लाइक यू कैन सी, मतलब उतना बुरा नहीं है, जिगजैग है बट उतना बुरा नहीं है। सो या 3 राउंड हम कर चुके हैं, अब हम ब्लैक चेंज करेंगे। वी आर गोइंग टू चेंज द यार्न कलर, लाइक जैसा मैंने बोला था हियर। हियर ओके, एंड ये वाला जो येलो यार्न है उसको थोड़ा टाइटली पुल करेंगे एंड बस अपना स्टिच मार्कर लगाएंगे। सो मैंने इससे पहले एक रील वीडियो शेयर करी थी, वेयर आई सॉ दैट क्यूट लिटिल बनीज, बहुत ही प्यारे थे, बहुत ही क्यूट थे, और मैंने बताया था कि मैं वो बनाना चाह रही थी बट मेरे को पैटर्न नहीं मिला था। सो आई डिज़ाइन माई ओन पैटर्न। सो अगर आप लोग वो वीडियो देखिए, अगर आप लोगों को उसका ट्यूटोरियल चाहिए, वांट टू मेक दैट, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी उसकी भी ट्यूटोरियल वीडियो बना के आप लोगों के लिए डाल सकूँ। लाइक ऑब्वियसली मैं डालूँगी, अगर आप लोगों को पसंद आता है और आप लोग चाहते हैं कि मैं डालूँ तो मैं डालूँगी। और आप लोग को अगर मेरा काम ये पसंद आता है, आप लोग को ट्यूटोरियल अच्छा लगता है और आप लोग बनाते हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट करना मत भूलिएगा, लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा। आप लोग का सपोर्ट मेरे लिए बहुत मैटर करता है। सो चलिए, ये ब्लैक कलर से हम लोग 2 राउंड ऑफ सिंगल क्रोसेट करेंगे, उसको कंप्लीट करके फिर मिलते हैं। उसके बाद हमें ब्लैक कलर की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके बाद सिर्फ हम येलो से वर्क करेंगे। तो चलिए इसको कंप्लीट करके फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से। सो या सो यहाँ पे हम 2 राउंड कंप्लीट कर रहे हैं ब्लैक यान से, जो 2 राउंड था। इसके बाद जो है हमें ब्लैक यान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसके बाद हम जो भी करेंगे
वॉक करेंगे हम येलो यान के साथ करेंगे। तो लाइक लेट्स चेंज द कलर फर्स्ट। अभी मैं बताने के चक्कर में खुद ही भूल गई थी और मैं लिटरली आई वाज गोइंग टू यूज़ द ब्लैक यान टू एंड द राउंड, बट थैंक गॉड मेरे को याद आ गया। सो या हमने कलर चेंज कर लिया है। पता नहीं मैं बार बार पीछे कैसे चली जाती हूँ, कैमरे के फोकस से हट जाती हूँ। पुट द स्टिच मार्कर बैक। यहाँ से हमें सिर्फ सिंगल क्रोसेट राउंड करना है। 2 राउंड करेंगे हम उसका येलो कलर से, मतलब इसके बाद तो ब्लैक की ज़रूरत नहीं है, तो प्लीज़ ब्लैक वाला यहाँ जो है यहीं पे कट कर सकते हैं। हमें सिर्फ येलो के साथ वॉक करना है। तो हम 2 राउंड ऑफ सिंगल क्रोसेट करते हैं येलो से, फिर उसके बाद मिलती हूँ, क्योंकि उसके बाद हम डिक्रीज़ करना स्टार्ट करेंगे। तो फिर मैं उसके बाद आप लोगों को बताती हूँ। पहले ये 2 राउंड ऑफ सिंगल क्रोसेट राउंड मैं कंप्लीट करती हूँ मैं येलो से, फिर मिलती हूँ मैं। अब ब्लैक यान आप यहीं पे कट कर सकते हैं। तो ये 2 राउंड हमने येलो यान के साथ कंप्लीट कर लिया है। जॉइंट्स इतने बुरे नहीं दिख रहे हैं, लाइक इतना मतलब ठीक है। तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद हम डिक्रीजिंग प्रोसेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए फिर डिक्रीज शुरू करते हैं। एंड फर्स्ट विल डू 4 सिंगल क्रोसेट एंड डिक्रीज। ओके 1 2 3 एंड 4। आई होप कि डिक्रीजिंग का आप लोगों को पता हो, वो इनविजिबल डिक्रीज जिसे कहते हैं। तो विल डू दैट। ये जो फ्रंट लूप रहता है ना, जो वी बने रहते हैं, उसका जो फ्रंट लूप रहता है सिर्फ हम वही यूज़ करेंगे। एंड डिक्रीज। ओके लेट्स डू वन मोर टाइम। 1 2 3 4 एंड डिक्रीज। सिर्फ फ्रंट लूप लेंगे 2 स्टिचेस का। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है बट आप लोग कर सकते हैं, मुझे यकीन है। ये पुल डिक्रीज डन। इसे इनविजिबल डिक्रीज़ कहते हैं, मतलब दिखता नहीं है, पता नहीं चलता कहाँ पे आपने डिक्रीज़ किया हुआ है, और वो गैप भी नहीं आता है। इसी तरीके से हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। 4 सिंगल क्रोसेट डिक्रीज 6 टाइम होगा। चलिए करके फिर मैं मिलती हूँ। सो हम एंड पे आ चुके हैं। 1 लास्ट डिक्रीज हियर। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट राउंड में करेंगे 3 सिंगल क्रोसेट डिक्रीज। ओके सो लेट्स डू दैट। 1 2 3 now डिक्रीज। ओके क्योंकि मैं स्टिचेस थोड़ा टाइट रखती हूँ तो ऑब्वियसली इट्स काइंड ऑफ लिटिल हार्ड टू पुल लाइक डिक्रीज, बट उससे फिनिशिंग अच्छी आती है तो आई डोंट कंप्लेन। सो इस राउंड में हम यही करने वाले 6 टाइम 3 सिंगल क्रोसेट डिक्रीज, इनविजिबल डिक्रीज जिसे बोलते हैं। तो हम ये करने वाले इस राउंड में। तो चलिए फिर ये कंप्लीट करके फिर आपसे मैं मिलती हूँ। 1 2 एंड 3 नाउ डिक्रीज। ओके चलिए मैं कंप्लीट करके मिलती हूँ। 3 एंड डिक्रीज। Here done. Now let's the stitch marker put back. इसके बाद हम करेंगे 2 सिंगल क्रोसेट डिक्रीज। उसके बाद हम करेंगे फिल। ओके चलिए फिर करते हैं। we have to find the stitches. Okay 1 2 and okay please decrease. Okay so that's how we'll do it. 2 सिंगल क्रोसेट डिक्रीज। इसको कंप्लीट करते 6 टाइम होगा ये भी। इसको कंप्लीट करके फिर मिलते हैं एंड ऑफ द राउंड। ओके सो 2 सिंगल क्रोसेट डिक्रीज कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पे अब इसको फिल करना शुरू करेंगे। सो यहाँ पे एक लिटिल बिट ऑफ टिप है। तो जब भी मैं ये करती हूँ तो मैं कभी भी धागा लंबा खींच के नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि वेलवेट यार्न होता है ये ख़राब हो जाते हैं। सो व्हाट आई डू इज़ आई पुट द स्टिच मार्कर इन द लूप। अभी चाहे खींचे चाहे कुछ भी हो, मुझे टेंशन नहीं रहता कि ये फ्रॉज हो जाएगा, खुल जाएगा, उधर जाएगा, टेंशन फ्री हो जाती हूँ। अब हम इसको अच्छे से स्टफ़ करेंगे। आई नो इस टाइम पे थोड़ा लंबा दिख रहा है अगर इसके हिसाब से देखें तो, बट वंस यू डन स्टफिंग
वो एकदम सेम साइज़ का आ जाएगा। हम इसको एक बार स्टफ़ करके भर के अच्छे से टाइटली भरना है, इस बात का ध्यान रखिए। ये रहा पॉली फाइबर, इसको भरिए। और मैं थोड़ा थोड़ा चंक लेके फिर इसको भरती हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि अच्छा रहता है, शेपिंग करना इजी हो जाता है। आप एकदम से बड़ा सा चंक लेके पॉली फाइबर का भर देंगे तो उससे शेपिंग में बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, वो अच्छा एक शेप नहीं ले पाता है। तो वो थोड़ा ध्यान रखिए और उसको अच्छे से जितना हो सके टाइटली फील रखिए। आई बिलीव इनकी कम से कम 90% तो आप फील कर दीजिए। तो चलिए इसको फील करके फिर मैं आपको मिलती हूँ। सो फील कर चुके हैं हम इसे। अच्छा, फील करते हुए आप इसको थोड़ा सा लिटिल शेप देने की कोशिश कर सकते हैं। पता नहीं कहाँ ले जाती हूँ मैं हवा में। तो इसको आप शेप देने की कोशिश कर सकते हैं, लाइक सेम साइज़। अब हम लास्ट पार्ट पे हैं। विल डू सिंगल क्रोशे डिक्रीज एंड उसके बाद 6 डिक्रीज एंड उसके बाद हम इसको बंद करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विथ सिंगल क्रोशे एंड डिक्रीज। या लेट्स स्टार्ट। अब हम करेंगे सिंगल क्रोशे डिक्रीज। ये थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड होता चला जाएगा जैसे ही हम लोग एंड पे पहुँचेंगे। लाइक अभी जो कर रही हूँ ना, मेरा दिमाग ऐसे ही साउंड करता है जब मैं क्रोसेट कर रही होती हूँ। के अलावा कुछ नहीं चलता है। तो चलिए करते हैं सिंगल क्रोसेट एंड डिक्रीज। ओके, ये ऐसे हम राउंड कंप्लीट करेंगे, करके फिर मिलते हैं। तो अभी हम एंड पे हैं। वी डू हैव टू जस्ट हैव टू डिक्रीज। इसके बाद हम करेंगे ओनली 6 डिक्रीज करना है। नो सिंगल क्रोसेट, नथिंग। जस्ट लाइक स्टार्टिंग में हम करते हैं सिंगल क्रोसेट, उसके बाद 6 इंक्रीज। सेम वे में हमें सिर्फ 6 डिक्रीज करना होता है यहाँ पे। व्हाट्स हैपनिंग ब्रो? वेट, स्टिचेस टाइट होने का यही रोना रहता है। ये हो गया डन। अब इसके बाद हमें सिर्फ 6 डिक्रीज़ करना है। डिक्रीज़ करने के बाद विल कट द यान। थोड़ा लंबा टेल छोड़ेंगे क्योंकि हमें सिलना है। 6 डिक्रीज़ करके हम यान कट करके फिर मैं मिलती हूँ, ठीक है। आफ्टर 6 डिक्रीज़ ये आप यान कट कर लीजिए। एक लंबी टेल छोड़ दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। नाउ यू नीड अ निडल, सुई, टेपेस्ट्री निडल, वट एवर यू कॉल्ड, आपको ये चाहिए। एंड सबसे मुश्किल काम डन। अब हम इसको क्लोज करेंगे। एंड फॉर द क्लोज हमें सिर्फ ऐसे फ्रंट लूप में ही क्या कहते हैं इसको, वी हैव टू पुट इन ओनली इन, मतलब सिर्फ फ्रंट लूप में ही डालना है धागे को ऐसे, ठीक है। आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग। हम लोग को समझ में आ रही है जो भी मैं बोल रही हूँ। ओके, और ना पुल इट टाइट। ओके, हो गया। इसको थोड़ा अच्छे से शेप दीजिए आप अपनी बी को। सो इट्स लुक लाइक गोलमटो। ये छोटा लग रहा है ना, ये बड़ा लग रहा है ना, जबकि सेम है। सिर्फ इसका थोड़ा सा स्टिचेस मैंने लूज़ करे हुए और कुछ नहीं। बाकी चलिए कोई नहीं, मतलब इसके मुकाबले इसके स्टिचेस थोड़े से लूज़ हैं। अब इसको लेट्स क्लोज इट डाउन। एक दो बार इधर उधर खींच दीजिए एंड दैट्स इट। एक तो गांठ लगा ही देते हैं फॉर द सिक्योरिटी रीज़न। डन। बस इसको थोड़ा सा इधर उधर खींच के कट कर दीजिए। ओके, लाइक दिस, ठीक है। इधर उधर खींच के कट कर दीजिए। ओके डन। यू कैन सी। अब मेरा फेवरेट पार्ट, एम्ब्रॉयडरी, जिसके लिए यू नीड लाइक ब्लैक यान। पतले वाला कॉटन यान है, पतला वाला चाहिए होगा हमें। कॉटन यान है तो हमें ब्लैक कलर का यान चाहिए, थोड़ा सा लंबा, लाइक एटलीस्ट इतना लंबा तो हो। अब इसको हम यहाँ से कट करेंगे, कट करके फिर एम्ब्रॉयडरी। ओके, मैंने अपने दांत यूज़ किए हैं। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखेंगे जब हम एम्ब्रॉयडरी करेंगे तो, हाँ, एम्ब्रॉयडरी करते हुए एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, ये वाला जो लाइन है ये एकदम ऐसे नीचे आना चाहिए। और हम एम्ब्रॉयडरी स्टार्ट करेंगे एंड विल डू लाइक, ये फर्स्ट था, ये सेकंड है और ये थर्ड है। थर्ड वाले में हम लोग
फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ठीक है। थर्ड वाले में हम लोग शुरू करेंगे, यहाँ पे करेंगे, ठीक है। उसके लिए विल लाइक यहाँ पे, ठीक है। और ऐसे कैसे कोशिश कीजिए आपका बीच में आए, दोनों आँखों के, जो आप एम्ब्रॉयडर करने जा रहे हैं। मुझे थोड़ा सा इसको ऊपर करना है, यहाँ पे थोड़ा सा एक्चुअली, ओके। आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, जो भी लगे आपको चेंज की ज़रूरत है। चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, इसको स्पीड में नहीं बता के, थोड़ा टाइट खींचिएगा, सो स्पीड बढ़ा बढ़ा के नहीं दिखा सकती हूँ ना, तो इस वजह से, ठीक है। ये वन मोर टाइम। हाँ मुझे नीचे लग रहा है, थोड़ा और ऊपर करना पड़ेगा, 1 मिनट। हाँ ये प्लेसमेंट मुझे ठीक लग रहा है, थर्ड रो में ही है, बट हम थोड़ा सा ऊपर ले रहे हैं। वो यहाँ नीचे था जो कि मुझे सही नहीं लग रहा था उसका प्लेसमेंट। चलिए फिर शुरू करते हैं। ओके, इसको खींच के वैसे तो पता नहीं मतलब फ़र्क पड़ता है या नहीं, मुझे लगता है काफ़ी फ़र्क पड़ता है। जब भी आप करते हैं इसको थोड़ा सा अपने हाथों से सेट करेंगे ना, तो आइज़ को आप राउंड बना पाएंगे। सेफ्टी आइज़ में मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि अगर बच्चा यूज़ करे तो थोड़ा सा अनसेफ सा लगता है मुझे। इस वजह से मैं ज़्यादातर टाइम जो मैं की चेन से प्लसेस बनाती हूँ छोटे बेसिकली, उन पे मैं एम्ब्रॉयडरी आइज़ करने की कोशिश करती हूँ। ओके, दिस इज़ मोर देन इनफ। इससे ज़्यादा बड़ा आइज़ बहुत बुरा लगेगा। हम एक राउंड और लेंगे यहाँ पे, उसके बाद हम सेकेंड आइज़ पे आ जाएंगे। ठीक इसी को फॉलो करते हुए हम आएंगे यहाँ पे, ओके। चलिए ये हम निकालते हैं नीडल को, ये रहा, ओके। इसको थोड़ा हाथ से कीजिए, हो गया हो गया, ये देखिए हो गया ना। इट्स लुकिंग क्यूट राइट। चलिए अब दूसरी आइज़ को हम करते हैं कंप्लीट। सही है ना। आई फील लाइक कि यहाँ पे देखिए, मैं इसको टेक्निकली नहीं बता पाऊँगी कि कौन से राउंड पे करना है, कैसे करना है। बस लाइक ये जो हमने स्टार्ट किया था वहाँ से फर्स्ट सेकेंड ये थर्ड से शुरू हो रहा है। ये जो 2 है हम इसको ये बीच में लेंगे करने के लिए, एंड यहाँ पे स्टिचेस काउंट कर लेते हैं। 1 1 2 3 4 5 लाइक 6 स्टिचेस बीच में रहने चाहिए, ठीक है, आइज़ के बीच में। चलिए फिर इसको फटाफट बनाते हैं। ओके, इट्स लुकिंग गुड राइट। आई मीन मुझे तो लग रहा है कि अच्छा लग रहा है। आई होप कि आप लोगों को भी अच्छा ही लग रहा होगा, ठीक है। ये साइड बाय साइड लेंगे, सीधे सीधे नहीं लेंगे उसको। थोड़ा सा ये हमारे ही हाथ में होता है टू मेक इट लाइक गुड, हो गया ना। ये साइड में ऐसे कर लेंगे, लाइक सेट कर लेंगे इसको थोड़ा सा हाथों से, ऐसे हो गया। अब इसको फिक्स इट। ओके, अब हम ये वाला पार्ट बनाएंगे, लाइक स्माइल करता हुआ इसका माउथ। और फिर उसके बाद हम वाइट आन ये उसके बाद ये बनाएंगे, आईब्रोज जो बोलते हैं, ये बनाएंगे। फिर उसके बाद वाइट यान से ये वाला ऐड करेंगे गुगली आइज़ बनाने के लिए। सो लेट्स डू दैट। ये मैंने जो पहले यहाँ पे वो लिया हुआ था वो थोड़ा अजीब लग रहा है। चलिए सॉरी, कैमरा हो गया, ओके। लाइक दिस ओनली। आप इसको ऐसे करके लाइक मार्किंग करके देख सकते हैं, ओके, कि कहाँ पे अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है। ये इसको थोड़ा सा टाइट खींचेंगे धागे के। यू कैन सी हुआ ना कितना प्यारा लग रहा है, ठीक। अब भी हम इसको यहाँ पे नीचे की तरफ निडल को डालेंगे और
ठीक यहाँ पे आईब्रो जहाँ से ये आईज शुरू हो रही है यहाँ पे लेके जाएंगे हम। कैसे यहाँ पे आईज शुरू हुई है ना, तो एक दो ये वाला बीच में एक ये जो राउंड है इसको छोड़ के, एंड इसको ऐसे डाउन लेके आएंगे। मुझे पता है ये वाला पार्ट मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग देख के इसको समझ पाएंगे। मुझे ये भी नहीं पता इसको एक्सप्लेन मैं करूँ तो करूँ कैसे, इसलिए उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग देख के इसको समझ पाएँ। ओके, एंड दैट्स इट। जहाँ से आपने ये पहले इंसर्ट करा था अपना नीडल, वहीं पे वापस से इसको लेके आइए। जहाँ से थोड़ी सी आप फिक्स करते हुए चलेंगे तो यू विल हैव द परफेक्ट बी। ओके, समथिंग लाइक दैट। अब इसको यहाँ पे क्लोज करना है तो गांठ मारेंगे, टाई द नोट्स। वन, टू, ओह लाइट मत जाओ इधर उधर। ओके, इंसर्ट करके सेम जगह पे निकाल के खींच लीजिए, थोड़ा सा मतलब हो जाएगा इधर उधर। ओके, अब इसको जितना हो सके धागे को, जो एक्स्ट्रा धागा इतना लेंथ कट करके, बाकी का यहीं पे हम लोग अंदर, एक मिनट बताती हूँ मैं। एक्स्ट्रा जो धागा था उसको कट करके इसको मतलब यहीं पे इतने अच्छे से पता नहीं कैसे हो गया एक बारी में, जो कि मेरे से होता तो नहीं है डेफिनेटली। ओके, दिस इज़ मतलब ऐसा कुछ दिखना चाहिए आपका भी। देखो यहाँ पे थोड़ी सी शेपिंग की ज़रूरत पड़ रही है मुझे। यहाँ पे देखो मेरे ना फीलिंग के टाइम पे थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, सही से फील नहीं हुआ है, तो यू कैन सी। ओके, अब हम वाइट वो लेंगे, यार्न लेंगे। मेरे पास वो कॉटन यार्न है पतले वाला, वाइट। ये हमें थोड़ा सा ही चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, तो हम एक बार ये लेंगे। ओके, ना विल लाइक कोई फ़र्क नहीं पड़ता कहीं से भी, विल पुट इट जो वहाँ पे हमने आई एम्ब्रॉयडरी करी थी ठीक वहीं पे हमें इसको भी इंसर्ट कर लाइक निकालना है, वहीं पे इंसर्ट करके या हमें ये साइड में ऐसे लेके आना है। ओके, या आप इसको फिंगर से ऐसे थोड़ा सा वो करिएगा ताकि ये बीच में ना आ जाए, तो फिंगर से इसको होल्ड करते हुए सेट करने की कोशिश करेंगे हम। देखिए यू कैन सी द मैजिक, कैसे गूगली आइज बन गए एकदम से। ओके, सो हियर थोड़ा सा टाइट कर देते हैं ये साइड में, और वापस से हमने जहाँ से इस इंसर्ट किया था नीडल को, ठीक उसी जगह पे वापस ले जाएंगे नीडल को, क्योंकि हमारा काम ख़त्म हो गया। वाइट यार्न का बस इतना ही काम था। ओके, अब इसको सेट करेंगे ऑन द आइज। हेयर यू कैन सी द मैजिक, गूगली गूगली से सेम वही। अब इसको यहाँ पे गांठ मारेंगे, गांठ मार के फिर इसको यार्न को कट कर देंगे। कट करने के बाद हम फिर अब विंग्स बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, विंग्स के लिए हमें वाइट यार्न चाहिए, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। 1 2 एंड 3। अरे भाई तुम कहाँ इधर उधर चले जाते हो, यहाँ बैठो यार। तुम्हारा एक यहाँ पे रहो, आराम से ऐसे फ्रेम में रहो, फ्रेम में दिखते रहो। इसको कट करके इसको अंदर डाल के फिर हम लोग विंग्स बनाना शुरू करते हैं। तो विंग्स बनाने के लिए यू नीड अ वाइट यार्न, मैंने बोला था शुरू में ही। मेक अ मैजिक सर्कल, now let's do a 6 single crochet in the magic circle। आप कहीं मत जाइए प्लीज़, आप यहीं रहिए, आपको इतनी जल्दी क्या है उड़ने की। 1 2 3 4 ओके 4 5 and
6, ठीक है। मार्क योर लास्ट स्टेज। आप फर्स्ट को मार्क करते हो तो फर्स्ट को मार्क कीजिए, लास्ट को मार्क करते हो तो लास्ट को मार्क कीजिए, इट्स अप टू यू। इसको पुल करना है टू क्लोज द मैजिक सर्कल। सबसे मुश्किल काम होता है व्हेन यू आर वर्किंग विद वेलवेट यार्न और सनील का यार्न, व्हाटएवर इट्स कॉल्ड। Here, once you close the magic circle, we'll do 6 increase, okay? Once I'll done with the increase, I'll come back. So after increasing like 6 increase, कुछ नहीं करना होता है, बस you have to cut the yarn, क्योंकि इतना ही चाहिए होता है आपको। आपको ये 2 बनाने हैं। You have to make it 2। अच्छा, सिलने के लिए मैं बस आप लोगों को एक अंदाज़ा बता देती हूँ, क्योंकि 40 मिनट की वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है। सो आप लोग को जो आपको कैसे सिलना है, ये जो मिड वाला पार्ट है येलो का, हम लोग इसमें ही सिलेंगे। और ये जो आईब्रो बनाए हुए हैं हम इस पे इसके लाइन को ऐसे फोकस करते हुए करेंगे, ठीक है। एक यहाँ पे एंड एक यहाँ पे, ठीक इसके सामने ही ऐसे सिल देना है, ओके। आप बीच में थोड़ा सा कम गैप रख के भी सिल सकते हो, इट्स अप टू यू। और सेम यहाँ पे सिल के और फिर मैं आप लोगों को मिलती हूँ। एक सिल चुका है, दूसरा सिलने जा रही हूँ। अच्छा, एक चीज़ और जो मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी कि मैं जो भी प्रोडक्ट्स बनाती हूँ, क्रोसेट प्रोडक्ट जो भी मैं बनाती हूँ, अगर मैंने किसी की वीडियो देख के बनाई होती है, जो भी मैंने यूज़ किया होता है पैटर्न या वीडियो बनाने के लिए, वो ऑलवेज़ मैं क्या होता है ना कि डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक डाल देती हूँ, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। अगर आप लोग वो चीज़ सेम चीज़ बनाना चाहते हैं तो आप लोग वहाँ से ट्यूटोरियल देख के बना सकते हैं। जिन भी वीडियोज़ समथिंग लाइक दैट यू कैन से समथिंग लाइक दैट। तो मैं जो भी वीडियोस होते हैं मैं उनका लिंक जो होता है डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, आप लोग वहाँ पे चेक कर सकते हैं और अपने लिए बना सकते हैं। अब मैं इसको कंप्लीट करती हूँ। यार डन, दे आर डन। लाइक इसमें गैप कम रखा हुआ, इसमें गैप कम रखा हुआ है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा रखा हुआ है। लाइक इट्स ओके राइट। ये कम्प्लीटली रेडी पीस, यू कैन सी पैटर्न सेम है दोनों के, लिखा हुआ भी मैं दिखा दूंगी। बस इसके स्टिचेस इसके मुकाबले थोड़े से टाइट है, तो आपके स्टिचेस में टेंशन कितना है वो बहुत ही मैटर करता है, क्योंकि उसके हिसाब से ही आपके प्रोडक्ट्स जो होते हैं बन के रेडी होते हैं। लाइक यू कैन सी सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए इससे थोड़ा सा छोटा लग रहा है ना। तो इसको बनाने में मेरे को ऑलमोस्ट 2 घंटे लग ही चुके हैं, और 1 घंटा 45 मिनट 40 मिनट लगा हुआ है बनाने में। मैं इनको सोच रही हूँ 100 रुपीज़ पर पीस प्राइसिंग करूँ सेल करने के लिए। बाकी आप लोग इसका पैटर्न लिख सकते हैं, अगर आप लोगों को मेरा समझाना समझ में आया हुआ तो जितने चाहे उतने बना सकते हैं, जैसे चाहे वैसे बेच सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। थैंक यू सो मच। आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट दिखाइएगा। अगर और किसी मेरे प्लसेस का की चेन का ट्यूटोरियल चाहिए, जो मेरे खुद के पैटर्न है बनी है, जो मैंने रील डाला हुआ है, शॉर्ट्स डाला हुआ है, आप लोग वहाँ देख सकते हैं। अगर आप लोग को उसका चाहिए ट्यूटोरियल तो मैं बनाने की कोशिश करूँगी। एंड फॉर नाउ बाय बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वन मोर थिंग, प्लीज़ इग्नोर द कबाड़ा। यहाँ पे बहुत सारे कबाड़ा फैल चुका है, कोई एस्थेटिक नहीं है यहाँ पे, एज यू कैन सी सब फैला हुआ है, उसको इग्नोर कीजिए। अगर आप काम करते हैं तो ऐसा ही होता है। ओके बाय।